बीजेपी भले ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती हो, लेकिन झारखंड में सबसे ताकतवर पावरफुल अगर पार्टी कही जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, और उसका आज यहाँ पर केंद्रीय अधिवेशन चल रहा है। आखिरी दिन है आज, और आज हम बात करेंगे जीत गुप्ता जी बताएंगे कि 2 दिन तक लगातार मंथन चल रहा है, क्या कुछ निकल के आया है कि आम लोगों को उसका फायदा मिलेगा? देखिए, आम लोग तक पहुंचने की बात है। सरकारी योजना कैसे आम लोग तक पहुंचे, आज जो बैठक अधिवेशन में हुई है कि आम लोग को कैसे हम सरकारी योजना तक, जो सरकारी पद में बैठे हुए उनको बताएं कि सरकारी योजना जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। तो आज ये बताया गया है कि जन जन तक अपना योजना को बताएं और कैसे लाभ पहुंचे और एक अंतिम व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचे, ये हमारा प्रयास रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कही जाए तो ये माटी की पार्टी कही जाती है और झारखंडी मुद्दों को लेकर ये चर्चा में रहता है, चाहे तो 1932 खतियान हो, सरना धर्म कोड हो, स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो। तो इसको लागू करने में कहाँ दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ये गठबंधन से अलग ये अधिवेशन है, ये इस पर भी कुछ चर्चा हो रही है यहाँ? देखिए, हम लोगों ने तो केंद्र को भेज ही दिया है सरना कोड के लागू करने के, लेकिन उनकी मंशा क्या है तो दिख ही रहा ना कि हमारी मंशा तो साफ है कि हम तो जो जन की जो मुद्दा है उसको हम लोगों ने विधानसभा में पारित कर दिया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं पीछे नहीं है कि अगर केंद्र की ये है, ये विपक्ष पार्टी जो हमारे केंद्र में सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए कि जो हमारे बिल आए उसको तुरंत पास करना चाहिए। अब जो है यहाँ पर इस अधिवेशन में हेमंत सोरेन जी को नया जिम्मेदारी मिलने जा रहा है, उनका जो जिम्मेदारी भागीदारी जो भी कहिए वो बढ़ेगा, तो उनसे क्या उम्मीद है? और साथ ही साथ जो कल्पना सोरेन है, उनकी पत्नी है, उनको भी एक अच्छा स्थान मिलने जा रहा है। देखिए, माननीय हेमंत सोरेन का कद इतना ऊंचा है कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, देश में क्या पूरे देश में 100वें नंबर में आ चुके हैं। तो माननीय हेमंत सोरेन का ही मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा और ऐसे मतलब पूरे देश में एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। तो राज्य के हमारे जो पार्टी के भी वो सर्वश्रेष्ठ है और हम लोग उनको लेकर चलेंगे और हम खुश हैं कि आज वो अध्यक्ष बने। एक युवा कंधों पर नई जिम्मेदारी आ रही है, आप भी एक युवा हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं कि युवा होने के नाते जो बेरोजगारी की समस्या जो दिखती है, लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, पलायन बढ़ रहा है, तो इन सब से मुक्ति मिलेगा? देखिए, अभी आपने देखा कि युवा यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री राज्य के झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री युवा है और युवाओं कदमों को लेकर बढ़ रहे हैं। आज देखें कि अभी कितनी वैकेंसियां आने वाली है, कैलेंडर जारी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं आगे वैकेंसी आने वाला है, युवाओं के बारे में सोचे और नई पीढ़ी के बारे में भी सोचे कि हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं से भी किसी को भी अगर लास्ट तक फायदा पहुंचे तो हम लोग पहुंचाने में सक्षम है। लेकिन विपक्ष तो बड़ा हमलावर दिखता है। देखिए, विपक्ष का तो काम है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन हो गई है, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ एक ही है ना, उनको सिर्फ मंदिर मस्जिद और ये सब से मतलब है। हम लोग तो जन का, हम लोग जन में जानते हैं, जन में कैसे लाभ पहुंचे। एक लास्ट व्यक्ति तक झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती है कि उनका फायदा कैसे पहुंचे। लेकिन एक और भी युवा नेता है जयराम महतो, वो भी इसी तरह का झारखंडी मुद्दों की बात करते हैं और ललकारते हैं सरकार को। देखिए, उनका ललकारना और सरकार का काम करना अलग की बात है। अब ललकार रहे हैं आप, सदन में ललकारने से नहीं होती है, काम पे है, काम में फोकस है। झारखंड मुक्ति मोर्चा या हमारे हेमंत सोरेन युवा मुख्यमंत्री, उनका तो बोलने का है ही नहीं कि जितना काम कर चुके हैं हेमंत सोरेन, अब तो किसी को मौका ही नहीं कि कुछ बोल सकेंगे। तो इन सब मुद्दों पर भी कोई चर्चा हुआ है ताकि अगला को कहने का मौका ना मिले? हम लोग किसी को राज्य में मौका ही नहीं देंगे। इनके हेन तेन प्रक्रिया जो मंदिर मस्जिद ही रह जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार किसी को मौका नहीं देगी और ये काम करेगी और आप देखिएगा विकास की ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा जाएगा। चलिए, हम बात कर रहे थे जीत गुप्ता के से और ये जेएमएम के युवा नेता हैं। आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।